पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वज़ारत ख़ारजा को भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्कों के सरबराहों की इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतजार। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगा। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान हुकूमत की कौंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दफ्तरों में बाबू सिस्टम का खात्मा करीब। दफ्तरों में फाइलें अब इंटरनेट पर निपटाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 माह के अंदर तमाम वफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फाइलों पर काम ई-ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT और मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ई-ऑफिस के नफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई-ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील से मुतल्लिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सबकदोश मुलाजमीन के लिए माली पैकेज जिन अफराद के लिए नहीं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित हैं। पाक PWD के मनसूबों और मुतल्लिका इदारों को मुंतकली का लायामल जल्द पेश किया जाएगा। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 24 अफराद जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर के इलाके बुलंदरी जाने वाली बस को आज़ाद वतन के करीब हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अलमनाक सानहे पर दिली रंज का इजहार। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर वुजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 10 ज़ायरीन जाँ बहक 30 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस, लेवीज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जख्मी और जाँ बहक अफराद की मैयतों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत। यज़्द हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना, कंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। 25 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। शौदाए करबला का चेलम आज मुल्क और दुनिया भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में चेलम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह असना शरीफ पर इख्तिताम पजीर। तमाम रास्तों पर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। ज़्यादातर शहरों में चेलम के जुलूस आज सुबह निकाले जाएंगे। रास्ते में आज़ादारों के लिए सबीलें लगाई जाएंगी। अलम, जुलजना और ताज़िए बरामद किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि आज सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। सूबे भर में रेड अलर्ट रहेगा। शौहदाए करबला के चेलम पर लाखों आज़ादारों की नवासे रसूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़ों पर हाजिर। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन इज़लाम में कामयाब हुई वहाँ उनकी मर्जी के ऑफिसर लगेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला, अंदर की खबर बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पावर शेयरिंग पर बात हुई। दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये तासुर गलत है कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से हिस्सा मांग रही है और अपने मकासद के हसूल के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। राना सिन्हा ने कहा कि मुलाकात में सरकारी अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक मामला ज़ेर बहस नहीं आए। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं। स्वाति साहब की सुबह 6:45 बजे मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से और उसके बाद ऐलान किया गया जलसे की मनसूखी का। आया 6:45 बजे आम रूटीन में मीटिंग पॉसिबल है कि जेल में जाकर मीटिंग नहीं पॉसिबल मीटिंग, लेकिन जो है उन्होंने जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा, जेल की इंतजामिया को अप्रोच किया है या होम डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, तो उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख करें। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर।
पीटीआई ने 22 अगस्त का जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसलिए सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बात जलसा मंसूख करने की थी, इसलिए इंतजामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आज़म सवाती और बानी पीटीआई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जल्द या बादेर सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि आज़म सवाती ने क्या कहा और बानी पीटीआई ने क्या जवाब दिया। क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, क्यों शादियाने बजाए गए। अगर 22 अगस्त का जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो बानी पीटीआई कभी मुलतवी न करती। पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त, बांग्लादेश ने तारीख बना दी। बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तानी शाहीनों को जकड़ लिया, स्पिन के जाल में फंसा लिया। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही 51 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत कर सके। अब्दुल्ला शफीक 37, बाबर आजम 22, कप्तान शान मसूद 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 7 बैटर डबल फिगर भी क्रॉस न कर सके। बांग्लादेश की मेहदी हसन ने 4, शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया। टीम ने गलतियां की, गलतियों का एहसास है। शायकीन से माज़रत ख्वाह हैं कि तवक्कुआत के मुताबिक नताइज न दे सके। मैच के बाद कप्तान शान मसूद का इतराफ़, कहा कि बांग्लादेश को हल्का नहीं लिया, टीम की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन थी। ये भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी। पहले टेस्ट के लिए यहाँ की कंडीशंस मुख्तलिफ थीं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसनैन शांटू ने कहा कि मुशफिकुर रहीम के तजर्बे का टीम को फ़ायदा पहुँचा। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट जीतना बहुत ख़ास है। मैन ऑफ द मैच मुशफिकुर रहीम ने इनामी रकम बांग्लादेश के सैलाब मुतासिरीन को देने का ऐलान कर दिया। क्रिकेट के मामला ठीक करके रहूंगा, मेरे अल्फाज याद रखें, चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी। बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रद्दअमल, शानदार कामयाबी पर बांग्लादेशी टीम को भी मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का एक्शन। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं से मकबूल पुलिस एहलकार बाजियाब। मरीम नवाज की डीपीओ रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा कि सिपाही अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात बाचका में पुलिस हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था। डाकुओं ने यरगमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ मकवी एहलकार को बाजियाब कराने की हिदायत जारी की थी। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत ले लिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब को गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। 2 रोज़ पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में पीटीआई के 70 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। बानी पीटीआई की बहन ने अमली सियासत में कदम रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताए बगैर पेशावर और मैदान पहुंच गई। जेल काटने वाले और नाराज पार्टी कारकुनों से मुलाकातें की। नाराज कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अलीमा खान ने मुलाकातों में खुद वर्कर्स के साथ मिलकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी भी कायम। आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। अलीमा खान और बुशरा बीबी में लड़ाई बानी पीटीआई के निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंद भावज में जमान पार्क पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि आप अपने जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली बिन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगले बजाते हैं और बंद कमरों में पाँव पकड़ लेते हैं। नवाज और शहबाज की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके ज़िल्ले तबाही जेल में पिस्ता बादाम खा रहे हैं।
कच्चे के डाकुओं के हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ जख्मी बिलाल की आयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। डाकुओं के हमले में जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरोसर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। IG पंजाब का कच्चा माचका में गोटकी से मुतसिल अगले मोर्चों का दौरा, जवानों से मुलाकात की। कराची के इलाके सदर से बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, बच्ची की शनाख्त भी हो गई। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध से राब्ता, तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि लगता है कि बच्ची की मौत कहीं और वाक़या हुई, लाश कच्चा कुंडी में फेंकी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी वाक़े में मुलव्वस अनासिर को हर सूरत कानून की कटहरे में लाने की हिदायत। वाक़े का मुकदमा सदर थाने में बच्ची की वालिदा की मुद्दइयत में दर्ज। कराची के इलाके गोलीबार में मजहबी जमात की रैली गुजरने पर गिरोही तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का IG सिंध और एडिशनल IG को फ़ोन, पुलिस को अमन अमान पर फौरी काबू पाने की हिदायत। कुरम में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त कुव्वत खान के नाम से हुई है। कांस्टेबल शहजाद जख्मी हो गया। DPO के मुताबिक हमले के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट को आग लगा दी। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत, सदर का शहीद पुलिस एहलकार को खराज अक़ीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की हमले के जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। फितना खवारिज की मौजूदगी की इतला पर तौंसा में पुलिस की कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सिटी फूड क्लब के करीब छापा मारा तो दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO थाना सब इंस्पेक्टर सादिक बरमानी और कांस्टेबल मुजम्मिल नज़ीर जख्मी हो गए। लेबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज़ायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। एक इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तेल अवीव की एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त रुक गई। हीफा का साहिल भी अवाम के लिए बंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल की जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लेबनान की मुतादिद मकामात पर हमला। इसराइली फौज का हमलों के लिए तैयार, हिजबुल्लाह के हज़ारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 3 हफ्ते पहले हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मारा, आज हिजबुल्लाह का मंसूबा नाकाम बनाया। ईरान और हिजबुल्लाह जान लें, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अमरीका की ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत। हमास और हूसी ग्रुप की हिजबुल्लाह हमलों की तारीफ। हमास ने कहा कि हिजबुल्लाह के मजबूत और अहदाफ पर मरकूज हमले इसराइल के मुंह पर तमाचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह ने साजिशों के जरिए एक दूसरे को कशीदगी न बढ़ाने का पैगाम भेज दिया। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह काहिरा पहुंच गए। हमास का वफ़द मुज़ाकरात के हालिया दौरे पर मिस्री कतरी सालिसकारों से बातचीत के बाद वापस दोहा चला गया। गुज़िश्ता रोज़ CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने काहिरा में मिस्री और कतरी सालिसों से बातचीत की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल की गजा मिस्र बॉर्डर के करीब कब्जा बरकरार रखने की जिद के बायस काहिरा मुज़ाकरात में फ़िलहाल कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद पहली बार पोलियो का केस रिपोर्ट होने पर आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जल्द पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का इसराइली सिफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। आयरलैंड की दारुल-हुकूमत डबलिन में भी फ़लस्तीन हामियों का एहतजाज। अमरीका से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा।
हमास चीफ यानी सवार की तलाश के लिए अमेरिका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स कायम। अमेरिकी अखबार के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से सवार की तलाश जारी है। तलाश के लिए ज़मीन पर सरायत करने वाले रेडार्स का इस्तेमाल किया गया। सवार जंग के आगाज़ में इलेक्ट्रॉनिक पैगाम करते थे, फिर पैगाम रसानी तक महदूद हो गए। बिजली की किल्लत के सबब सवार ने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ा। इसराइल ने फ्यूल सप्लाई दी ताकि सवार फिर मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। जनवरी में इसराइल सवार की सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, ताहम छापे से महज चंद लम्हे पहले सवार सुरंग से चले गए। ये सब इतना जल्दी था कि सवार $10 लाख सुरंग में ही छोड़ गए। उनकी कॉफ़ी तक गर्म थी। थरपारकर मिट्टी, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर बारकर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज से 31 अगस्त तक सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खीर थर रेंज और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में मंगल से बादलों के बरसने की पेशगोई। हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुसव्वहात की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के माहिगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा, ज़ैनब और मरियम ने थाईलैंड में होने वाली हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। वतन वापसी पर जीतने वाले होनहार पाकिस्तानी बच्चों का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। और फातिमा सना ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। निदादार खिलाड़ी की हैसियत से टीमें शामिल होंगी। वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में भी शामिल है। क्रिकेटर सादिक इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशहूर है। पाकिस्तान ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ है।